हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। जो मार्क्स है 8 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है ये। ठीक है, मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड चैप्टर सेकंड 15 मार्क्स का, उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का, फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वो है 10 मार्क्स का। तो ये तीनों चैप्टर मिला के 37 मार्क्स के हो रहे थे। मैंने आपको ये समझा दिया था, आप उसकी तैयारी कर लोगे तो भी आप पास 100% हो जाओगे। उसके बाद अपन रैंकिंग के हिसाब से बात करें, रैंक के हिसाब से बात करें तो चैप्टर 7 नेशनल इनकम 8 मार्क्स का होने वाला है। तो देखिए क्या इस चैप्टर में, तो सबसे पहले है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, देखो आपने 10th में ही पढ़ा होगा, अगर भूल गए तो वापस से देख लो। नेशनल इनकम क्या होती है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखाया है। नेशनल इनकम मींस द टोटल इनकम अर्न बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर जो लोग इनकम कमाते हैं प्रोडक्शन करके, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करके, गुड्स को बेचकर जो पैसा कमाते हैं साल भर के अंदर कंट्री के अंदर, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो देश की नेशनल इनकम होती है। देखो कैसे, इफ 1 ईयर इंडिया, अगर एक साल के अंदर इंडिया, क्योंकि हम भी तो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हम भी तो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम भी तो देश के सिटीजन है, हम ही गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो देश कर रहा है मतलब हम कर रहे हैं। तो देश के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होता है 300 लाख करोड़ का, देन 300 लाख करोड़ इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये नेशनल इनकम हो जाएगी इंडिया की। ठीक है, अब पर्सनल इनकम किसको कहते हैं, देखो पर्सनल इनकम का और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम दोनों अलग अलग होती है। सर कैसे, देखो पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो टैक्स काटने के पहले अपने पास सेव होती है, उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। जो टैक्स काटने के पहले सेव होती है उसको पर्सनल इनकम कहते हैं, और टैक्स काटने के बाद जो इनकम बचती है उसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। तो पर्सनल इनकम क्या है एक बार समझो। और पर्सनल इनकम मींस द टोटल मनी ऑफ पीपल एक्चुअली गेट टू स्पेंड, एक्चुअली वो कमाता है स्पेंड करने के लिए, सेव करने के लिए, बिफोर पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने के पहले जो उसके पास जो इनकम होती है पर्सनल इनकम होती है। ठीक है, तो पीआई मतलब पर्सनल इजिकल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। सर अभी तो आप कह रहे थे कि टैक्स तो माइनस करना ही नहीं है उससे पहले की इनकम। देखो वो टैक्स जो अपना है ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो कंपनी पे करती है गवर्नमेंट को, अपन नहीं करते हैं, कंपनी पे करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, प्लस ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है, जैसे लाडली बहना योजना जो एमपी में अंदर चल रही है, पेंशन है ना, सब्सिडाइज वही लाडली बहना योजना जो पेंशन के थ्रू पैसा आता है, वो सब्सिडाइज मतलब योजना है कि थ्रू जो पैसा आता है वो तो मिल रहा है, वो तो ऐड कर रहे हैं ना अपन अपनी पर्सनल इनकम में, वो तो ऐड कर रहे हैं। जो अपनी इनकम है ही नहीं, जो अपना टैक्स है ही नहीं, तो वो तो अपन प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो तो अपना ही नहीं, कंपनी का होता है। कॉर्पोरेट टैक्स वो अपना है ही नहीं, कंपनी पे करती है। ठीक है, तो ये चीजें अपन माइनस कर रहे हैं जो अपनी है ही नहीं, जो अपनी है वो अपन ऐड कर रहे हैं। अपनी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, पेंशन है, सब्सिडाइज, ये अपना है तो अपन ऐड कर रहे हैं पर्सनल इनकम में। जो अपना है ही नहीं वो अपन माइनस कर रहे हैं, तो उसको ही पर्सनल इनकम कहेंगे। पर्सनल इनकम में ये करना है, जो अपना है वो ऐड कर लेना है, जो अपना नहीं है वो माइनस कर देना है, उसको पर्सनल इनकम कहते हैं कुल मिला के। जो अपना है ट्रांसफर पेमेंट वो ऐड कर लो, जो अपना नहीं है वो माइनस कर दो, वो पर्सनल इनकम होगी। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का सीधा गणित है, जो अपन कमा रहे हैं उसमें से टैक्स माइनस कर दो, उसको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहेंगे या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। तो पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम और डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो सीधा गणित है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्यूरियस हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।